ये हिंदू ही हैं जो सेकुलरिज्म को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे हैं। और सच बात तो ये है कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके कारण ही ये भारत जो है वो एक सेकुलर देश है। और हिंदू कितने सेकुलर हैं, कितने उदार हैं, कितने सहिष्णु हैं, ये तमिलनाडु ने एक बार दिखा दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसके बदले हिंदुओं को क्या मिला। हाल ही में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए तो देश के बड़े बड़े सेकुलर सूरमाओं ने जहां एक तरफ असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर चिंता जताई थी कि देखो वहां पर हिंदू जो है किस तरह से पोलराइज हो गया, वहीं दूसरी तरफ इन सेकुलर सूरमाओं ने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए ये छाती ठोक कर कहा था, छाती पीट कर कहा था कि देखो तमिलनाडु के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है। तमिलनाडु का उदाहरण देकर इन सेकुलर सूरमाओं ने बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े ज्ञान दिए। ये कहानियां इसलिए कही गई क्योंकि तमिलनाडु में 87% हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को वहां की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना जो एक ईसाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं थलपति विजय, उनका पूरा नाम है जोसेफ चंद्रशेखर विजय, और वो एक ईसाई हैं, कन्वर्टेड ईसाई हैं। और इसीलिए जो है सेकुलर सूरमाओं ने कहा कि तमिलनाडु ने वास्तव में दिखा दिया कि भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है। लेकिन ये सेकुलरिज्म किसके कंधों पर जिंदा है, ये भी आप सोचिए। सेकुलरिज्म भारत में या तमिलनाडु में अगर जिंदा है तो वह हिंदुओं के कंधे पर जिंदा है। ये हिंदू ही हैं जो सेकुलरिज्म को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे हैं। और सच बात तो ये है कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है उसके कारण ही ये भारत जो है वो एक सेकुलर देश है। और हिंदू कितने सेकुलर हैं, कितने उदार हैं, कितने सहिष्णु हैं, ये तमिलनाडु ने एक बार दिखा दिया। लेकिन सवाल ये है कि इसके बदले हिंदुओं को क्या मिला। क्या ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या तमिलनाडु के हिंदू जो हैं उन्हीं को ये पूछना नहीं चाहिए, अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि आखिर इसके बदले उन्हें क्या मिला? अब देखिए, थलपति विजय ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका बयान है। उन्होंने कहा ये सरकार अल्पसंख्यकों की है। अब अल्पसंख्यकों का मायने उनके क्या है मैं नहीं जानता, उसको वो क्लियर करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सरकार जो है अल्पसंख्यकों की है, मतलब जो बहुसंख्यक हिंदू हैं जिन्होंने थलपति विजय के लिए उनकी नायक वाली छवि देखकर वोट दिया, क्या वो ठगे नहीं रह गए? ये जब कोई मुख्यमंत्री कहता है कि ये सरकार अल्पसंख्यकों की है, सरकार तो सबकी होती है ना, अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों, और सरकार सबकी होनी चाहिए। और वोट जो है सबने दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई ये सरकार तो जो है अल्पसंख्यकों की सरकार है, तो मुझे लगता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसको सोचना चाहिए कि कहीं उन्होंने जिस व्यक्ति को वोट दिया, जिसमें अपना नायक देखा, वो वोट कहीं उनका गलती से गलत आदमी को तो नहीं चला गया। बहरहाल ये बात तो तमिलनाडु की जनता सोचेगी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं ना कि सेकुलरिज्म जो है वो हिंदू अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। और हिंदू कितने उदार हैं, इसका उदाहरण आपको तमिलनाडु से ही देखने को मिल रहा है। न सिर्फ इस बात में कि तमिलनाडु के 87% हिंदुओं ने जो है एक ईसाई व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, बल्कि इस बात में भी कि तमिलनाडु की विधानसभा में, जी हाँ, तमिलनाडु की विधानसभा में हिंदुओं का जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही गई है। और एक बार फिर किसने कही है? उदयनिधि स्टालिन ने कही है। ये जो उदयनिधि स्टालिन है ना, ये तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। और उदयनिधि स्टालिन के बारे में तो ये कहना चाहिए रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, या इसको दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। आप देखिए ना, उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये कहा कि जो हिंदू है, जो सनातन है, माफ कीजिएगा, हिंदू नहीं कहा, उन्होंने कहा जो सनातन है, सनातन से उनको बड़ी नफरत है ना। और सनातन किसको रिप्रेजेंट करता है आप जानते हैं, हिंदुओं का ही जो धर्म है उसी को सनातन कहते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि सनातन जो है वो बांटता है, इसीलिए सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अब से पहले जो है यही उदयनिधि स्टालिन ने एक बार नहीं कई बार कहा था सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए। तो हिंदू हृदय और हिंदू घृणा से भरा हुआ व्यक्ति है ये। इसके हृदय में
हिंदुओं से इतनी घृणा, ये बार बार इस तरह की बात करता है। और मैं कह रहा हूं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गई, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से इसने बयानबाजी की थी, ये उसी का नतीजा है कि आज डीएमके को लोगों ने जो है उठाकर पटक दिया। डीएमके जो इतनी मजबूत पार्टी मानी जा रही थी, जिसके सामने जो है एक नया व्यक्ति जो है थलपति विजय अपनी पार्टी बनाकर आए और उनको जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, और डीएमके की जो करारी हार हुई। और डीएमके की करारी हार कैसी हुई, आप सोचिए कि खुद उदयनिधि स्टालिन के जो पिता है ना, हाँ, वो चुनाव हार गए, उनकी इतनी दुर्गति। और ये उदयनिधि स्टालिन भी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, लगातार ये पीछे चल रहा था, और ये सिर्फ 7,000 वोटों से जो है चुना गया, सिर्फ 7,000 वोटों से चुना गया, वरना ये भी शायद हार जाता, लेकिन 7,000 वोटों से इसने अपनी सीट बचा ली। तो ये हिंदू हृदय से, हिंदू घृणा से भरा हुआ व्यक्ति है उदयनिधि स्टालिन। और इसने एक बार फिर कहा, इससे पहले भी इसने कुछ साल पहले ये सब जो बयान दिए थे जो मैंने आपको बताया, और तमिलनाडु के अंदर बाकायदा इरेडिकेटिंग हिंदुत्व नाम से जो है कई सारे कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें उदयनिधि स्टालिन फ्रंट पर रहते थे, और उसका समर्थन जो है वो प्रियंक खड़गे जो हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके बेटे ने भी किया था। इस बार इसने उदयनिधि स्टालिन ने बाकायदा विधानसभा के अंदर खड़े होकर यह बयान दिया, और उस वक्त मुख्यमंत्री थलपति विजय, जोसेफ चंद्रशेखर विजय सामने बैठे थे, चुपचाप सुन रहे थे, और उन्होंने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, एक बार भी उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया। ये बात चुभने वाली है, मतलब कम से कम थलपति विजय को इस बात पर रिएक्ट करना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि भाई किसी धर्म को खत्म करना चाहिए, या किसी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले को खत्म करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन थलपति विजय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और मुझे ये बात चिंता पैदा करती है। उदयनिधि स्टालिन तो मैंने कहा हिंदू हृदय से, हिंदू घृणा से भरा हुआ व्यक्ति है, और इसका जो हश्र हो गया वो देश ने देख लिया, दुनिया ने इसका हश्र देख लिया कि किस तरह से हिंदुओं को गाली देने के कारण हिंदुओं का जो दीपम जो पर्व था उसको नहीं हिंदुओं को मनाने दिया, कोर्ट के आदेश के बावजूद। इस सब के कारण लोगों ने इसका हश्र देख लिया। तो उदयनिधि स्टालिन को तो लोगों ने उसकी हैसियत दिखा दी, लेकिन दुख इस बात का है कि थलपति विजय ने इसका प्रतिरोध तक नहीं किया, कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप सुनते रहे। मैं करीब 24 घंटे तक इंतजार कर रहा था, मैंने एक ट्वीट भी किया थलपति विजय को टैग करते हुए कि, और मुझे उम्मीद थी कि शायद एक दिन नहीं तो एक दिन बाद थलपति विजय बोलेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे, लेकिन थलपति विजय ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये बात मुझे चिंता पैदा करती है, क्योंकि क्या थलपति विजय की पार्टी डीएमके का ही एक स्वरूप तो नहीं? अगर डीएमके का ही एक स्वरूप है तो फिर तमिलनाडु के हिंदुओं को सोचना है कि भाई वो किस तरह के लोगों को चुन रहे हैं। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். हालांकि एक बात और जो है बता दूं आपको, ये जो उदयनिधि स्टालिन है ना, ये 7,000 वोटों से जीता, और जीता भी शायद इसलिए क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान ये वैसे तो हिंदुओं को गाली देता रहता है, हिंदुओं को खत्म करने की, सनातन को खत्म करने की बात करता है, लेकिन चुनाव के दौरान ये 25 मंदिरों में गया था, 25 मंदिरों में जाकर कि हाँ मेरी सरकार बना दो, मेरी सरकार बना दो, तब इसने नहीं कहा। और खुद उदयनिधि स्टालिन की जो माँ है, दुर्गा स्टालिन जो है, उनका नाम भी दुर्गा है, और उनकी तस्वीरें इतनी सारी वायरल हैं, वो मंदिरों में जाती हैं, वो इतना पूजा पाठ करती हैं। तो सही किसी ने कहा कि भाई ये उदयनिधि स्टालिन जो है अपने घर से तो सनातन को खत्म कर नहीं पाया, इनकी माँ इतना पूजा पाठ करती हैं, इनकी माँ इतना जो है देवी देवताओं को मानती हैं, इनकी माँ जो है इतनी ज़्यादा जो है कर्मकांडी इनकी माँ है, वो हर तरह के व्रत त्यौहार करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। लेकिन उदयनिधि स्टालिन जो है वो कह रहे हैं कि सनातन का नाश कर देना चाहिए, अपने घर से सनातन को नहीं खत्म कर पाए, तो इसलिए लोग इनकी बात करो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि थलपति विजय ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। मैं अब भी उम्मीद कर रहा हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है विधानसभा के अंदर, तमिलनाडु विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोलेंगे कि भाई
ये इस तरह की बात विधानसभा में करना या कहीं पर भी करना तमिलनाडु में ये गलत है। हर धर्म को अपनी मान्यताओं को मानने का अधिकार और किसी को खत्म करने की बात नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि थलपति विजय ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे। ये भी बता दूं, जब उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह का बयान दिया था तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने सनातन को नाश करने, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने वाले बयानों को हेट स्पीच कहा था। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था ये हेट स्पीच है। मार्च 2024 में जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये हेट स्पीच है। ऑल्दो कोर्ट ने कहा कि इस पर हम कोई एफआईआर नहीं कर रहे, लेकिन ये हेट स्पीच है और कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा के अंदर इस बार शायद इसलिए कहा क्योंकि विधानसभा के अंदर जो है एक जो भी सदन के सदस्य होते हैं उनका एक विशेषाधिकार होता है और उनके खिलाफ शायद जो है कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल होता है। हालांकि इस मामले में एक लॉयर हैं, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसकी शिकायत कर दी और शायद इसी 19 मई को इस मामले की शायद सुनवाई भी हो। लेकिन अब कोर्ट में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कोर्ट को भी धता बताया जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने ये बात कही। अब उदयनिधि स्टालिन के ये कहा और दुर्भाग्य की बात फिर से कह रहा हूं ये भी है कि कांग्रेस के एक नेता ने जो है इसका सपोर्ट कर दिया। तमिलनाडु के एक नेता, वो भी एक मुस्लिम है और उन्होंने किस तरह से इसका सपोर्ट किया। उन्होंने तो कहा कि तमिलनाडु से सनातन ऑलरेडी आउट हो गया क्योंकि मोदी हार गए। मतलब अब क्या मोदी सनातन का पर्याय है? आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश के जो तमाम हिंदू हैं उनको रिप्रेजेंट सिर्फ मोदी करते हैं? तो फिर इसका मतलब तो बाकी लोग, आप लोगों को हिंदुओं के पास जाकर वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी हार गई है इसलिए तमिलनाडु से बीजेपी हारने के बाद तमिलनाडु से सनातन आउट हो चुका है। मतलब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? इनका बयान जरूर सुनना चाहिए आपको क्योंकि कांग्रेस के नेता है। Edappadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. It will not prosper in Tamil Nadu. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. What the Honorable ex-Deputy CM had spoke is also right. And Tamil Nadu will not take up the Sanatan Dharma anytime, that is for sure. अब देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी कह देना मतलब एक तरह का शगल बन गया है। तमिलनाडु में तो है ही है और दूसरी तरफ अब देख रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजकुमार भाटी का भी एक बयान वायरल हो रहा है। वो बयान मैं कह नहीं सकता। उन्होंने ब्राह्मणों को जो है वैश्याओं से भी निकृष्ट बता दिया। ये उन्होंने एक बयान दिया। उनका बयान क्या वो भी सुन लीजिए, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, सनातन का समूल नाश करना, अब ये देखिए सारे के सारे लोग हैं ना, ये इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, चाहे वो डीएमके हो या फिर जो है अब तो टीवी के भी एक तरह से, मुझे नहीं मालूम वो कांग्रेस उसको अपना साथी बता रही है, तो एक तरह से टीवी के भी अब तमिलनाडु की जो पार्टी है नई थलपति विजय की, वो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा ही हो सकती है क्योंकि अब उसने कांग्रेस से सपोर्ट ले लिया है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे के सारे इंडी गठबंधन के लोग हैं जो इस तरह से हिंदुओं को बांटने की, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। अब राजकुमार भाटी जो हैं वो भी इंडी गठबंधन के नेता हैं और जो दूसरी तरफ जो है डीएमके के उदयनिधि स्टालिन वो भी इंडी गठबंधन के नेता है। अब आप जरा राजकुमार भाटी का बयान सुनिए क्योंकि ये बयान बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। सुनिए जरा। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला। राजकुमार भाटी ने इस बयान को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा मैं तो जी मुहावरे पढ़ रहा था, एक पुस्तक का लोकार्पण था, मैं तो वहां मुहावरे पढ़ रहा था कि ऐसा मुहावरे होता है और मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन सवाल ये कि आप ऐसी बात कैसे मतलब मंच पे कर लेते हैं, ये समझने की जरूरत है। और मंच पे आप कर भी लेते हैं और दूसरी तरफ उनका जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखेंगे कि वो किस कुटिल मुस्कान के साथ ये कह रहे हैं, किस कुटिलता से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। और पब्लिक भी जो बैठी हुई है वो पब्लिक भी जो है तालियां बजा रही है, हंस रही है। ब्राह्मणों को इस तरह से जो है इतना बेहुदा ब्राह्मणों के ऊपर इतनी बेहुदी टिप्पणी करने के बाद लोग हंसी में तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पे लोग। और लोग कौन थे वहां पे?
वहां पर योगेंद्र यादव, वहां पर आशुतोष, वहां पर एक और इस तरह से पूरे जो कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग हैं उनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, पुस्तक लोकार्पण था। और राजीव गांधी फाउंडेशन, अब राजीव गांधी फाउंडेशन क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने बाकायदा इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो आप सोचिए कि इस देश में अब राजकुमार भाटी भले ही कुछ भी सफाई दे, लेकिन उनके अब एक एक करके पुराने तमाम बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि चित्रा त्रिपाठी जो जानी मानी एंकर हैं, वो भी क्योंकि त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको भी वो इस तरह से गरिया रहे हैं कि मतलब उनके ऊपर भी इस तरह की एक ओछी टिप्पणी की। और बाकी पत्रकारों को पर भी कि कोई मिश्रा है, कोई ये है, कोई वो है। मतलब आपको ब्राह्मणों से इतनी घृणा क्यों है? और ब्राह्मणों से क्या, मैं तो कहता हूँ हिंदुओं से ही आपको तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था कि नहीं मैं हिंदू मंदिर नहीं जाता और ये वो, उनके बड़े सारे बयान वायरल है। मैं उनके वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि मैं उन्हीं के ऊपर बात करूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस देश में सनातन को खत्म कर दें, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है, ब्राह्मण जो है वैश्यों से भी निकृष्ट है। कितना आसान होता है ये, कितना आसान होता है ये सब कह देना। किसी और के बारे में आप सोचिए, किसी और धर्म के बारे में, क्या कोई किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की बात कर सकता है जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बारे में कही? आप कल्पना कीजिए किसी विधानसभा के अंदर या वैसे कोई खड़ा होकर ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए क्या कोई ऐसा बोल सकता है? क्या जो 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 मुसलमानों में जो जातियां होती हैं, चाहे वो अशरफ हो, दूसरे हों, या फिर वहाँ पर जो है पसमानदा मुस्लिम हो, या फिर सिखों को लेकर या फिर किसी को भी लेकर इस तरह की बेहुदा बात जो है, बेहुदा मुहावरा सुनाया जा सकता है? नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो मानिए आप, भारत सेकुलर देश इसलिए है क्योंकि आप तमिलनाडु की बात मत कीजिए, आप कहिए भारत सेकुलर देश इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है और सेकुलरिज्म जो है ना, उसकी पालकी सिर्फ हिंदू अपने कंधे पर उठाकर घूम रहा है। ये बात सही है कि तमिलनाडु के अंदर 87% हिंदू हैं, सिर्फ 6% ईसाई हैं। उसके बावजूद 87% हिंदुओं ने जो है एक ईसाई को राज्य का मुख्यमंत्री चुना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक जम्मू कश्मीर है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कभी कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या वहां के अल्पसंख्यक, क्या वहां के जो बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, क्या एक हिंदू को मुख्यमंत्री चुन सकते हैं? कभी नहीं। क्या कभी आपने कोई ऐसी लोकसभा सीट देखी है जहां पर मुस्लिम ईसाई डोमिनेट करते हों लेकिन वहां पर हिंदू जीत जाए? ऐसा नहीं होता। लेकिन हिंदुओं की सीट पर मुसलमान जीत सकते हैं, ईसाई जीत सकते हैं, सिख जीत सकते हैं। हिंदू जहां बहुल राज्य है वहां पर एक ईसाई मुख्यमंत्री बन सकता है, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन हिंदुओं को यह प्रिविलेज हासिल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो सेकुलरिज्म की पालकी है ना, इस देश का हिंदू ही अपने कंधे पर लेकर चल रहा है और कोई नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।